हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोग का वसा भी कंप्लीट करा दिया है। पूरी थ्योरी उसकी मैंने आप लोग को दे दी है। अब हाँ, हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा टॉपिक है आपका विटामिन। तो मैंने आपको प्रोटीन और वसा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों पोषक तत्व तो करा दिए हैं। इससे क्या हानियाँ होती हैं, क्या लाभ, सब कुछ थ्योरी में दे दिया है। तो वो आपके जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट थे, वो आपके कैसे थे, वो आपके थे ये वो आपके थे मैक्रो, जिनकी ज़्यादा मात्रा आवश्यक होती है। और ये अब जो हम आपको बताएंगे, ये आपका रह गया है विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें से जो विटामिन होता है, देखिए, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमें सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमें अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इसमें आपका प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऐसा था जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत है, यानी कि जिसकी ज़्यादा मात्रा आवश्यक थी। यही आपका जो विटामिन और खनिज और जल होएगा, वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर है, जिसके अंतर्गत है, जिसकी हमें थोड़ी मात्रा आवश्यक है। भले इसकी मात्रा में हमारे शरीर के लिए थोड़ी आवश्यक है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए तो समझते हैं विटामिन को। विटामिन क्या है? विटामिन एक लघु पोषक पदार्थ है। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये इसके संदर्भ में ये बात बोली गई है कि यह एक लघु पोषक पदार्थ है। इसकी थोड़ी मात्रा ही आवश्यक होती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी थोड़ी ही मात्रा आवश्यक होती है। यह हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, बल्कि यह शरीर से की रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? जो हमारा प्रोटीन था, वसा था, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। इसमें से वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारा प्रोटीन था, वो मुख्य कार्यों में शरीर की वृद्धि और विकास कर रहा था। लेकिन ये जो आपका विटामिन होता है, विटामिन का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी कि शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। ये जो आपका विटामिन होता है, ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। साथ ही साथ में ये हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, जो पाचन संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, उनको पूर्ण करने में विटामिन बहुत ही अधिक हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विटामिन क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। कौन करता है? ये करता है आपका विटामिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विटामिन की खोज जो है 1911, कभी कभी ये 1911 भी लिखा होता है और कभी कभी ये 1912 भी लिखा होता है। तो ये दोनों आप डेट याद रखिएगा कि 1911 भी हो सकता है, 1912 भी हो सकता है। विटामिन की खोज 1911 में या फिर 12 में भी, 1911 या 12 में कैसमियर फंक के द्वारा की गई थी। विटामिन शब्द का जो नामकरण था, वो लुईन ने दिया था। विटामिन का जो सिद्धांत था, वो हापकिंस एवं फंक ने दिया था। इसे जो है विटामिन को ही जो है, इसे सहायक कारक भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसको सहायक कारक भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सहायक कारक भी कहते हैं, प्रतिरक्षी कारक भी कहते हैं, और रक्षात्मक कारक भी कहते हैं। विटामिन सत्व भी बोलते हैं, जीवनीकरण भी बोलते हैं, उपापचय कारक भी बोलते हैं। उपापचय कारक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उपापचय कारक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम, जो मेटाबॉलिक संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उनको करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण। तो हमारे जो विटामिन होते हैं, हमारे कुछ विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें से जो आपका ADE होता है, ये होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और बाकी आपका जो B और C होता है, वो आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो आपका जो ADE होता है, इसमें विटामिन A का जो रासायनिक नाम है, उसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है क्लैक्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये रासायनिक नाम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में आता है आपका विटामिन B और विटामिन C। तो विटामिन B जो है वो समूहों में विभाजित है, जिसको विटामिन B समूह बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। तो इसमें विटामिन B1 होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन।
B2 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। B5 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड। और B6 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। B7 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। B9 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। B12 होता है जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। ठीक है, तो ये जो जितने भी विटामिन हैं बी से संबंधित वो सारे विटामिन और उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, मैंने आप लोग को बताया विटामिन है क्या, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं क्योंकि इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं लेकिन शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ में ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इसकी खोज जो है फंक ने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसको सहायक कारक, प्रतिरक्षी कारक, रक्षात्मक कारक, जीवनीकरण कारक, उपापचयी कारक के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन का वर्गीकरण वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के और जल में घुलनशील विटामिन आपके ये आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और उसके बाद विटामिन C जिसको स्कारबिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट है आपका विटामिन A रेटिनॉल। ये काफ़ी लंबा है इसलिए मैं आप एक वीडियो में शॉर्ट में ही एक वीडियो में आपको एक विटामिन के बारे में फुल डिटेल दे दूंगी ताकि वो छोटा भी रहे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। इसलिए मैं विटामिन ए काफ़ी लंबा है, अगर मैं इसी में बताने लगूंगी तो वो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको एंड कर रही हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल के बारे में जो विस्तृत चर्चा है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।